ये रिश्तेदारी रखना, ये सब अविद्या है। जब ये अविद्या हट जाती है और तत्व ज्ञान हो जाता है तो फिर उसको सारी आत्माएं एक जैसी दिखती हैं। तत्र माता अमाता भवती, तत्र पिता अपिता भवती, उपनिषद में लिखा है। फिर वहां माता माता नहीं रहती, पिता पिता नहीं रहता, फिर दोनों बराबर हो जाते हैं। सारी दुनिया उसका घर हो जाता है। सब आत्माएं एक जैसी लगती हैं उसको, किसी से कोई रिश्तेदारी रहती ही नहीं। इसलिए जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, वो घर छोड़ के अपना सन्यासी हो जाता है। तो मोह माया खत्म, कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बहन नहीं, कुछ नहीं, सब बराबर है, सब एक जैसे हैं। वो शरीर को नहीं, आत्मा को देखता है, आत्मा की दृष्टि से देखता है और आत्मा की दृष्टि से सारा जीवन जीता है। उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। इसलिए तत्व ज्ञानी को कोई मोह शोक दुख नहीं होता। अब अगला प्रश्न है, दिवंगत आत्मा की स्मृति में किए जाने वाले दान पुण्य का फल किसे प्राप्त होता है? इसका उत्तर है कि दिवंगत आत्मा की स्मृति में जो दान पुण्य कर्म कर रहा है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो दिवंगत आत्मा मृत्यु से पहले वसीयत लिख गया, अपने हाथ से लिख गया अथवा किसी को मौखिक भी बोल गया कि मेरे पास 50 लाख की संपत्ति है, ठीक है, मेरी सारी संपत्ति 50 लाख की है, 10 लाख इस संस्था को दे देना, 5 लाख इस संस्था को दे देना, 5 लाख इस संस्था को दे देना, 2 लाख भतीजे को दे देना, 2 लाख चाचा को दे देना, 2 लाख फलाने को दे देना। ऐसे वो बांट गया, चाहे मौखिक बोल गया हो चाहे कागज पर लिख के साइन कर गया। यदि वो अपनी संपत्ति खुद ही बांट गया वसीयत के तौर पर, तो इसका पुण्य उसको मिलेगा जो वसीयत बांट गया। वसीयत लिख गया या बोल गया इतना इतना दे देना, तो उसका कर्म उसने खुद किया, अपनी संपत्ति को बांटा, तो उसके कर्म का फल उसको मिलेगा। न्याय का यह नियम है, जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। अब दूसरा तरीका यह है कि वो तो कुछ नहीं लिख गया, बोल भी नहीं गया, लिख भी नहीं गया, 50 लाख की संपत्ति छोड़ गया। अब जो उत्तराधिकारी थे सरकारी कानून से, वो उसके मालिक हैं। मान लो बेटा है, बेटी है, पत्नी है, जो भी परिवार के 4 सदस्य हैं, वो उसके 50 लाख की संपत्ति के मालिक है। अब वो मिल करके विचार करेंगे कि पिताजी दादाजी इतनी संपत्ति छोड़ गए, अब इसका क्या करें। हाँ जी, किसी का माइक ऑन हो गया, कृपया अपना माइक बंद रखें जी, धन्यवाद। तो वो अब सारे मिलके सोचेंगे, भाई हमारे पास 50 लाख की संपत्ति छोड़ गए, तो 20 लाख तो हम अपने घर परिवार के लिए रख लेते हैं और 30 लाख जो है दान कर देंगे, अथवा 30 लाख हम रख लेते हैं, 20 लाख दान कर देंगे। वो आपस में मिलकर निर्णय कर लेंगे। तो वो जो अब परिवार के जीवित सदस्य हैं, वो जब अपनी इच्छा से वो 10-20 लाख का दान करेंगे, 2 लाख एक संस्था को, 2 लाख एक संस्था को, 1 लाख एक संस्था को, ऐसे जो भी दान करेंगे, तो उस दान पुण्य कर्म का फल इन लोगों को मिलेगा। इन लोगों को मिलेगा जो अब अपने हाथ से दान कर रहे हैं। अब संपत्ति के मालिक वो है। इस स्थिति में जो मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति, उसको पुण्य नहीं मिलेगा, उसको तो उतना ही मिलेगा जो वो परिवार के लिए 50 लाख छोड़ गया, उसका उसको मिल जाएगा। और इसमें से अब जो जो जितना दान देगा उसका पुण्य उसको मिलेगा। अब यदि कोई व्यक्ति अपने दिवंगत आत्मा की स्मृति में दान देता है तो कोई बात नहीं, ऐसे दे सकते हैं। इससे इतना लाभ होता है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों को याद रखते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनके उत्तम कार्यों का स्मरण करते हैं, और वो खुद भी बड़े अच्छे दानदाता थे, दान देते रहे जीवन भर। उनके उत्तम कार्यों से हमको प्रेरणा मिलती है कि हमें भी दान देना चाहिए। तो जैसे हमारे बड़े दादा चले गए, दिवंगत हो गए, वो अच्छे अच्छे काम करके गए, तो उनको याद करने से हमें प्रेरणा मिलती है और हम उनकी स्मृति में आगे दान करते हैं। तो जो हम दान करेंगे उसका फल हमको मिलेगा, यदि वो स्वयं वसीयत कर गए तो उनको मिलेगा, ऐसा जानना चाहिए। बाकी ये बड़ों की स्मृति में कर्म करने चाहिए, अच्छा रहता है, इससे उनकी स्मृति भी बनी रहती है, उनसे हमको प्रेरणा मिलती रहती है और
हम किसी को बड़ा मानकर चलते हैं तो हमारी बुद्धि भी ठीक रहती है, अन्यथा हम फिर अभिमानी हो जाएंगे, सारा काम तो हम ही कर रहे हैं। तो जब हम कर रहे हैं तो फिर हमारे अंदर अभिमान आदि दोष आएगा, अभिमान आदि दोष आएंगे तो उससे फिर जीवन खराब होगा, उल्टे सीधे निर्णय होंगे, बुद्धि बिगड़ जाएगी। इसलिए बड़ों की स्मृति बनाए रखना अच्छी बात है, उनकी स्मृति में आप सारे पुण्य कर्म करें, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, दिवंगत आत्मा की याद में ब्राह्मणों को खिलाए गए भोज का क्या महत्व होता है? तो दिवंगत आत्मा की याद में ब्राह्मणों को भोजन खिलाना, इसका कोई शास्त्रीय वैदिक विधान तो नहीं है। ऐसा वेदों में विधान नहीं है कि किसी दादा की मृत्यु होने पर ब्राह्मणों को, गांव भर के ब्राह्मणों को इकट्ठा करो और सबको भोजन खिलाओ, ऐसा कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। हाँ, दान देने का विधान तो है। वेद प्रचार में विद्वानों को दान दो, संस्थाओं को दान दो जो वेद प्रचार करती हैं, कोई गौशाला में दान दो, अनाथालय में दान दो। जो संस्थाएं बेचारी दान पर ही चलती हैं, उनके फैक्ट्री कारखाने थोड़ी होते हैं, तो दान पर ही सारा काम चलता है संस्था का। तो दान का विधान है, दान देना चाहिए। पर बाद में ये परंपरा बिगड़ गई पौराणिक काल में, जब वेदों का प्रभाव कम पड़ गया, पठन पाठन छूट सा गया और लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने अपने अपने खाने पीने के ढंग बना लिए, तो ऐसे ऐसे गलत परंपराएं चला दी कि ब्राह्मणों को इकट्ठा करके उनको भोजन खिलाओ, बढ़िया माल मिठाई खिलाओ, हैं, ऐसे ऐसे खिलाओ। अब एक तो बेचारे का परिवार में एक व्यक्ति चला गया, वो पहले परेशान है, दुखी है उससे, ऊपर से वो तुमको मिठाई खिलाए, तो ये उचित नहीं, ये अनुचित है। तो बड़ों की स्मृति में दान दो, चाहे विद्वानों को दो, वैदिक विद्वानों को दान देना चाहिए, वेद प्रचार वाली संस्थाओं को दान देना चाहिए, उसमें सबसे अधिक पुण्य मिलता है। तो इस प्रकार से दान दे सकते हैं। फिर अब जिसके पास संपत्ति है वो तो दान देगा, अब जिसके पास संपत्ति नहीं है, बची परिवार में गरीब परिवार है, वो क्यों दान देगा? है ही नहीं तो देगा कहाँ से? लेकिन वो गलत परंपरा बना दी कि जब तक मरने वाले की स्मृति में आप दान नहीं दोगे, इतना ब्राह्मण भोज नहीं कराओगे, तब तक आप, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वो आत्मा भटकती रहेगी और वो फिर आगे तुमको परेशान करेगी। तो ये सब झूठ है, पाखंड है, ये सब पौराणिक बातें हैं, वेदों की बातें नहीं है। अब जब ये पौराणिक बातों का दबाव डाल दिया समाज में, इन तथाकथित ब्राह्मणों ने, नकली ब्राह्मणों ने अपना माल मिठाई खाने का ढंग बना लिया, तो जो बेचारा गरीब है उस पर भी दबाव डाला कि भाई तू भी खिला। अब पैसे तो है नहीं उसके पास, वो फिर कर्जा लेकर के उनको पंडितों को खिलाता है, तो ये अनुचित है। जिसके घर में पैसे नहीं है, संपत्ति नहीं है, उसको कर्जा लेकर के ब्राह्मणों को नहीं खिलाना, ये गलत परंपरा है, अवैदिक परंपरा है। पर समाज में तो ऐसे अंधाधुंध चलता ही है, उसने किया तो फिर मैं नहीं करूंगा, तो फिर समाज वाले गाली देंगे, वो अपमान करेंगे कि देखो साहब सबने किया, इसने नहीं किया, फिर वो उसको डराएंगे और तुम्हारी आत्मा जो है, दादा की आत्मा भटकती रहेगी। ऐसे ऐसे ये भ्रांति फैलाते हैं, उससे बचना चाहिए। मरने के बाद कोई आत्मा नहीं भटकती, वेदों आदि शास्त्रों में ऐसा बताया है कि मरने के बाद आत्मा बेहोश हो जाती है और वो मृत्यु के बाद ईश्वर उस आत्मा को अपने नियंत्रण में रख लेता है। अब उसको तो होश ही नहीं, कहाँ जाएगी वो, कहाँ भटकेगी? न चलने की शक्ति है, न होश है। इसलिए मरने के बाद कोई आत्मा भटकती नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं बनता। ये तो सीरियल तो ऐसे नाटकबाजी है, तो मनोरंजन के लिए बनाए जाते हैं, भूत प्रेत वाले सीरियल आते हैं टीवी में। अगर सच में कोई वास्तव में भूत प्रेत होता तो सबसे पहले तो टीवी सीरियल बनाने वाले प्रोड्यूसर का गला पकड़ लेता, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को पहले मारता कि तुम हमको एक्सपोज करते हो जनता के सामने, पहले तुमको मारेंगे। एक भी नहीं मरा आज तक, कोई प्रोड्यूसर नहीं मरा, कोई डायरेक्टर नहीं मरा, ये भूत प्रेत सीरियल वाले बहुत पैसे कमाए उन्होंने। तो ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए, मनोरंजन के लिए कथा कहानी बनाई जाती है, कोई भूत प्रेत होता नहीं, वेदों में शास्त्रों में इसकी कोई चर्चा नहीं। तो ये भ्रांति से दूर रहें, भ्रांति में ना पड़ें कि वो दादा की आत्मा भटकती रहेगी और वो दुखी होती रहेगी या घर वालों को तंग करेगी।
कि तुम मेरी शांति के लिए इतना दान पुण्य करो, ऐसा कुछ नहीं। तो गरीब आदमी को इस तरह की परंपराएं नहीं चलानी, नहीं निभानी, उसको कोई पाप नहीं लगेगा, कोई आत्मा नहीं भटकेगी। ऐसी भ्रांतियों से बच के रहें। फिर अगली बात है, स्वर्गवास होने के बाद घर में फोटो लगाना और फूल माला पहनाना क्या सनातन परंपरा है? तो मृत्यु के बाद प्रायः मरने वाले की फोटो लगाते हैं घर में और उस पर फूल हार भी चढ़ाते हैं, प्राय चढ़ाते रहते हैं। घर में लोग आते हैं, वो देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि अच्छा दादाजी नहीं रहे अब। तो ये कोई सनातन परंपरा नहीं है, कोई प्राचीन परंपरा नहीं है। ये भी अभी आजकल की ताजी परंपरा है, पौराणिकों की बनाई हुई परंपरा है। ऐसा कोई प्राचीन विधान नहीं है कि मरने वाले की फोटो लगाओ और फिर उस पर फूलहार चढ़ाओ। ये सब जड़ पूजा है, ये कोई प्राचीन परंपरा नहीं और कोई आवश्यक भी नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्मा उसी घर के आसपास भटकती रहती है। क्या ये सत्य है? तो इसका उत्तर मैंने दे ही दिया अभी। आत्मा बेहोश होती है, वो भटकती नहीं, भटक ही नहीं सकती, उसमें होश भी नहीं और शक्ति भी नहीं। इस प्रकार से कोई आत्मा 12-13 दिन कहीं नहीं भटकती, बिल्कुल एक दिन भी नहीं भटकती। अगला प्रश्न है, क्या दिवंगत आत्मा की स्मृति में श्राद्ध व पिंडदान आदि करना हमें दोष मुक्त कर देता है? तो इसका उत्तर है कि दिवंगत आत्मा की स्मृति में ना तो कोई श्राद्ध करना चाहिए, ना कोई पिंडदान करना चाहिए। वेदों में इसकी कोई चर्चा नहीं, कोई उल्लेख नहीं है, कोई विधान नहीं। ये भी पौराणिकों की चलाई हुई परंपरा है। और जब इसका कोई विधान ही नहीं है तो उसमें दोष मुक्त क्या होना? ना कोई दोष है हमारा, ना हमें कोई दोष से मुक्ति चाहिए। जो चला गया सो चला गया, अपने कर्म के हिसाब से उसको ईश्वर अगला फल दे देगा, अगला जन्म दे देगा। इसलिए श्राद्ध और पिंडदान करना भी अनुचित है, ये भी गलत है। आजकल ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आजकल जो है ना साल में 15 दिन श्राद्ध पक्ष मनाते हैं ना, आजकल वो शुरू हो गया। तो ये श्राद्ध पक्ष में इस तरह से कोई दान पुण्य पंडितों को खिलाना और दक्षिणा देना, ये श्राद्ध पक्ष में नहीं करना चाहिए, ये तो साल भर करना चाहिए। आप अपने दादा को एक ही दिन खाना खिलाएंगे, बाकी 364 दिन क्या होगा? उपवास करेंगे दादाजी? ये एक दिन खिलाते हैं, और वो भी किसको खिलाते हैं? कभी तो पंडितों को खिलाते हैं, कभी कौओं को खिलाते हैं। क्यों भाई, आपके दादाजी मरने के बाद कौए बन गए क्या? कितने पाप करके गए, कौआ बन गए? पर इनकी भ्रांति है, मान्यता ऐसी है कि कौए को खिलाओ, हमारे दादा कहीं इन कौओं में होंगे तो उनको भोजन मिल जाएगा। अरे रिश्ते जीते जी होते हैं या मरने के बाद भी होते हैं? तो जीते जी होते हैं तो दादाजी चले गए तो अब काय का रिश्ता? कोई रिश्ता नहीं है, ना कौओं को खिलाना है। हाँ, कौए को खिलाओ, रोज खिलाओ, 365 दिन खिलाओ, उसके लिए हमारे वेदों में अलग विधान है, वो है बलि वैश्व देव यज्ञ। प्राणियों को खिलाओ, कौवे को खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ, गाय को खिलाओ, घोड़े को खिलाओ, गधे को खिलाओ, बकरी को खिलाओ, रोगी को खिलाओ, विकलांग को खिलाओ, सबको खिलाओ। वो तो प्रतिदिन करने का काम है, कुछ साल में एक दिन करने का थोड़ी है। तो बलिवेश्वर देव यज्ञ के नाम से आप हर रोज खिलाएं, प्राणियों को खिलाएं, बहुत अच्छी बात है, इसका पुण्य मिलेगा। पर दादा के नाम पर कौओं को मत खिलाइए, दादा के नाम पर पंडित जी को मत खिलाइए, वो दादा को नहीं पहुंचाएंगे आपका भोजन। एक हरियाणा की घटना याद आ गई, चलो सुना दूं 1 मिनट में। एक खेत में किसान हल चला रहा था हरियाणा में, और अच्छा था, बुद्धिमान था, संपन्न भी था। तो एक नकली पंडित जी वहां से गुजरे, देखा हाँ भाई ये संपन्न किसान है, लंबी चौड़ी जमीन है और हल चला रहा है, इसको आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो इसको जरा तैयार करें, कुछ माल वाल खाएं इससे। तो उसने कहा भाई पंडित जी अपने दादाजी का श्राद्ध करो ना। बोले ठीक है, क्या करना है? अच्छा अच्छा भोजन खिलाओ, लड्डू पेड़ा माल मिठाई ये सब बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाओ उनको, हम तुम्हारे दादा को पहुंचा देंगे। बोले ठीक है, कब करना है? ये कल करो, दोपहर में लंच में बढ़िया बढ़िया लंच बनाओ, हम आपके दादा को पहुंचा देंगे। किसान ने कहा ठीक है, तो आप पंडित जी आइए, कल आपके लिए बढ़िया भोजन बनाएंगे और हमारे दादा को पहुंचा देना। अब पंडित जी अगले दिन तैयार होकर पहुंच गए भोजन खाने के लिए।
और किसान ने भी बढ़िया भोजन बनाया, लड्डू पेड़ा खीर पूरी सब चीज बढ़िया बढ़िया बनाई, प्रेम से खिलाई, श्रद्धा से। जब भोजन पूरा हो गया तो किसान ने कहा, पंडित जी अच्छा अब आप तैयार हो जाओ। पंडित जी ने कहा, काहे के लिए तैयार हो जाओ? कि अब आपको एक इंजेक्शन लगेगा। बोले मुझे क्यों लगेगा इंजेक्शन, मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ। बोले वो आपके लिए नहीं लगेगा, वो हमारे दादा के लिए लगेगा। बोले क्या मतलब? ये मतलब ये है कि जब हमारे दादा मरे थे तो उनको टीबी की बीमारी थी, तो हम उनको खाना भी खिलाते थे और टीबी की दवा का इंजेक्शन भी लगाते थे। तो आप हमारा भोजन तो पहुंचाएंगे ना, तो हमारी दवा नहीं पहुंचाएंगे, हमारी दवा भी तो पहुंचाओ ना दादा को। अब पंडित बेचारा पसीना आ गया, वो घबरा गया कि नहीं भाई मैं तो इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। तो किसान ने कहा क्यों? फिर हमारा भोजन, जब भोजन पहुंचाओगे तो दवा क्यों नहीं पहुंचाओगे, और दवा नहीं पहुंचाओगे तो फिर भोजन कैसे पहुंचाओगे? तो पंडित जी ने हाथ जोड़े, माफी मांगी, भाग लिया फटाफट वहां से। तो ये सब पाखंडबाजी है, कोई दादा को भोजन नहीं पहुंचता। मैं आपको एक व्यक्ति का लुधियाने का एड्रेस देता हूँ, टेलीफोन नंबर देता हूँ, मोबाइल नंबर देता हूँ, और कोई पंडित यहाँ हरियाणा में या दिल्ली में बैठ के उसका खाना खा ले और लुधियाना में उस व्यक्ति को पहुंचा दे। एड्रेस भी दूंगा, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ दूंगा। दिल्ली में वो खाना खाकर मेरे उस परिचित व्यक्ति को लुधियाना में भोजन पहुंचा देगा? नहीं पहुंचाएगा। जब मैं एड्रेस दे रहा हूँ, फोन नंबर दे रहा हूँ, तो भी वो नहीं पहुंचा रहा भोजन। और दादा हमारे कहाँ गए, उसका फोन नंबर है, कोई एड्रेस है, कहाँ पहुंचाएगा? तो इसलिए ये सब पाखंड की बातें हैं, ऐसा कोई श्राद्ध नहीं होता है। वेदों में बताया कि जीवित माता पिता का श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए, उसका नाम श्राद्ध है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक सेवा करना, ये श्राद्ध का अर्थ है। और श्रद्धा पूर्वक सेवा तो जीवित लोगों की हो सकती है, मरने के बाद क्या? जीते जी तो दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचाए गंगा है। जीते जी तो लड़ाई करते हैं माता पिता से, बड़ों की सेवा नहीं करते, बुजुर्गों की, और खूब मार धाड़ गाली गलौच और बदतमीजी करते हैं, घर से निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। भाई जीते जी सेवा करनी चाहिए थी, वो तो की नहीं आपने। अब मरने के बाद उनकी अस्थियां लेके हरिद्वार जा रहे हैं, उससे क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। तो श्राद्ध को ठीक से समझें, जीवित माता पिता बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, प्रेम से करें, श्रद्धा से करें, उनसे झगड़ा नहीं करें, असभ्यता नहीं करें, ये है श्राद्ध। मरने के बाद कोई श्राद्ध नहीं। अगला प्रश्न है, जब आत्मा मृत्यु शाश्वत है तो अपने किसी किसी व्यक्ति की मृत्यु पर अपने आप ही हमारे आंसू क्यों निकलते हैं? तो उत्तर अविद्या ही था, अविद्या है, मिथ्या ज्ञान है। हम उस आत्मा से अपना रिश्तेदारी मानते हैं, जैसे वो हमारा ही आत्मा का हिस्सा हो, हमारा ही अंग हो, ये अविद्या है। इस अविद्या के कारण फिर उसकी मृत्यु होने पर हमारी आंख से आंसू गिरते हैं, और जिसको अविद्या नहीं है उसकी आंख से कोई आंसू नहीं गिरते। प्रश्न है, यदि कोई अपने संबंधियों की बहुत सेवा सम्मान करता है और कोई अपने माता पिता आदि को बहुत दुख देता है, तो क्या जा चुकी आत्मा इनके साथ अच्छा बुरा व्यवहार करेगी? जो आत्मा चली गई वो अपने परिवार वालों के साथ कोई अच्छा बुरा व्यवहार नहीं करेगी। मरने के बाद कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ते सारे खत्म। और मरने के बाद भी रिश्ते होते तो आप भी तो कहीं पिछले जन्म से मरने के बाद ही तो यहाँ आए ना। और जो ये श्राद्ध खिलाते हैं कि हमारे दादा को भोजन मिलेगा, आप भी तो पिछले जन्म में किसी के दादा होंगे कि नहीं होंगे ना। अब मान लो आपकी उम्र 50 वर्ष है और आपके पिछले परिवार वाले, पिछले जन्म वाले 50 साल से आपका श्राद्ध कर रहे हैं, और साल में एक बार करते ही हर साल। तो पिछले 50 साल में आपको एक भी खाने का पार्सल मिला? फिर जब आपको नहीं मिला दूसरे को क्या मिलेगा? खामखा भ्रांति है। तो रिश्ते मरने के बाद कोई रिश्ते नहीं होते, ना कोई पहचानता है ना कोई जानता है, सब भूल भाल जाते हैं अगले जन्म में, पिछली बातें सब खत्म हो जाती हैं, और कोई घर पे आके किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता की, दादा दादी की बढ़िया सेवा की, उसका फल उसको ईश्वर देगा। वो दादा परदादा नहीं देंगे, मरने के बाद ईश्वर देगा। ईश्वर न्यायकारी है, वो कर्मों का अध्यक्ष है, वो देगा।
और जिसने दादा के साथ बुरे काम किए, बुरा व्यवहार किया, दुख दिया, अपमानित किया, उसको दंड भी ईश्वर देगा। वो नहीं देंगे, क्योंकि वो तो पहचानेंगे नहीं, मरने के बाद सब भूल जाता है व्यक्ति। एक आखिरी प्रश्न है, क्या दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देनी चाहिए? यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों? तो दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। श्रद्धांजलि का मतलब है अपनी श्रद्धा व्यक्त करना। जो भी हमारे दादा परदादा बड़े बुजुर्ग चले गए, वो कुछ अच्छे काम तो करते ही होंगे, करते थे ना। तो सभी लोग कहते हैं हमारे दादा बहुत अच्छे थे, हमारे पिताजी बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया सेवा करते थे, उन्होंने बहुत काम किया देश का, धर्म का। तो उनके अच्छे कार्यों के प्रति अपनी भावना व्यक्त करना, ये श्रद्धांजलि है। ये तो करनी चाहिए, जो अच्छा काम करता है उसको सम्मान देना ही चाहिए। तो इस प्रकार से श्रद्धांजलि व्यक्त करें कि हमारे दादाजी चले गए, वो बड़े अच्छे थे, परोपकारी थे, दाता थे, दान देते थे और प्रचारक थे, वेद प्रचार करते थे, यज्ञ करते थे, वानप्रस्थी थे, सन्यासी थे, जो भी थे, उनके जो भी अच्छे गुण थे उनका स्मरण करें और उनके स्मरण करके उनके उन गुणों को धारण भी करें। श्रद्धांजलि का मतलब केवल मुंह से बोल देना काफी नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि वो अच्छे थे, तो फिर आप अच्छे क्यों नहीं? आप भी तो अच्छे बनो ना। जिस कारण से वो अच्छे थे वही कारण आप में भी आना चाहिए, आप भी अच्छे बनो। क्या हमें अच्छा नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो अगर हमारे दादा अच्छे थे, जो गुण उनमें थे वो गुणों को याद करो और अपने अंदर धारण करो। मेरे पिताजी सन्यासी थे, मेरे दादाजी वानप्रस्थी थे, मैं तो बड़े गर्व से कहता हूँ कि मेरे पिताजी सन्यासी थे, वेदों के विद्वान थे, वेदों के प्रचारक थे। तो मैं उनको याद करता हूँ, मैं उन पर श्रद्धा रखता हूँ और उनके गुणों को मैंने भी धारण किया। मैंने भी वेद पढ़े, मैं भी वेद प्रचार करता हूँ, मैं भी सन्यासी हो गया। ये है श्रद्धांजलि। ऐसे होती है सच्ची श्रद्धांजलि। तो जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं, उनके जीवन में जो अच्छे आचरण थे, जो अच्छे कार्य थे, उनको याद करना, उनसे प्रेरणा लेना, उनको अपने जीवन में धारण करना, ये सच्ची श्रद्धांजलि है। ऐसी श्रद्धांजलि देनी चाहिए। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि साहब हमारे दादाजी हर रोज हवन करते थे। मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। फिर मैंने पूछा आपके पिताजी? बोले वो सप्ताह में एक बार करते थे। दादाजी हर रोज करते थे और पिताजी सप्ताह में एक बार करते थे। फिर मैंने पूछा आप? बोले मैं तो महीने में एक बार करता हूँ। आपकी कहाँ श्रद्धांजलि? आपकी श्रद्धांजलि ठीक नहीं है। अगर आप गर्व से कहते हैं मेरे दादा हर रोज हवन करते थे, तो आपके पिताजी को भी करना चाहिए और आपको भी करना चाहिए, तब तो श्रद्धांजलि है। मैं कहता हूँ, बड़े उत्साह के साथ कहता हूँ, मेरे दादाजी हर रोज हवन करते थे और मेरे पिताजी भी हर रोज हवन करते थे और मैं भी हर रोज हवन करता था। 40 साल तक मैंने भी हर रोज हवन किया। मैं कह सकता हूँ ये बात उत्साह के साथ। तो ऐसे सबको कहना चाहिए, करना भी चाहिए और फिर कहना चाहिए। फिर देखो जीवन में आनंद आएगा। तो समय को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ विराम देता हूँ और आगे की बात, किसी की शंकाएं कुछ आई हुई हैं, मैं बीच बीच में पढ़ तो रहा था, पर जो मंच के संचालक हैं उनसे निवेदन करता हूँ, अगर किसी की शंका हो तो वो कृपया मुझे पढ़कर सुनाएं, तो मैं जल्दी जल्दी उनके उत्तर दे दूं। जी बोलिए। स्वामी जी, अभी जी तक जितने प्रश्न हमारे पास पहुंचे थे, जी वो सारे के सारे प्रश्न हमने जो इकट्ठे करके आपको भेज दिए हैं। जी। पर फिर भी अगर कोई किसी के मन में कोई प्रश्न होगा, तो वो बता दें हमें, तो हम आगे आपको भेज देंगे। अभी तक तो चैट में जितने प्रश्न चैट हमारे में पास हैं। चैट में कुछ लिखे लोगों ने, चैट में कुछ लिखे हैं, उनको अगर आए हाँ, हो तो तो जरा प्रभात देख जी के आप, हाँ प्रभात बोलिए। जी जरा आप देखें जो चैट में आए हैं। प्रभात जी जरा बोलिए देख कर। जी। मरने के बाद कोई आत्मा नहीं देखती, ये भ्रांति है। वेदों में और वैदिक ऋषियों के ग्रंथों में ऐसी कोई चर्चा नहीं। ये पौराणिकों की बातें हैं। मरने के बाद कोई आत्मा नहीं देखती, वो बेहोश हो जाती है। जी, और अगला प्रश्न बताइए। आत्मा दिखती है, इन्होंने लिखा है दिखती है, तो दिखती है वो भी भ्रांति है।
कोई दिखती नहीं आत्मा, वो तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जैसी नजर से देखेंगे आपको दुनिया वैसी दिखेगी। एक एक व्यक्ति कपड़ा खरीदने गया अपने मित्र के साथ, उसने एक कपड़ा पसंद किया और अपने मित्र से कहा कितना अच्छा कपड़ा है। उसने कहा ये कोई कपड़ा है, बेकार कपड़ा है। अब बताओ, वही कपड़ा एक को बहुत पसंद आ रहा है, एक को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वो तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कपड़ा तो एक ही है। तो जिन लोगों ने ये पौराणिक कथाएं सुन रखी हैं कि मरने के बाद आत्माएं दिखती हैं, उनके मानसिक प्रभाव से उनको वो चीज दिखती है। आत्मा होती ही नहीं, उसमें कोई रूप रंग है ही नहीं, किसी को भी नहीं दिखती। जिस दादा के साथ आप 50 साल तक जीते रहे, आपने उस दादा की आत्मा को कभी भी नहीं देखा। न दादा की आत्मा ने पोते की आत्मा को देखा, किसी ने किसी को नहीं देखा। 50 साल तक रह रहे हैं दोनों साथ में। तो ये बात है जी। और अगला प्रश्न किसका है बताइए। समय समय समाप्त हो रहा है। ठीक है, इसको विराम देते हैं। जी जी, पूरा कर दिया। ठीक है जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। स्वामी जी, एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछ सकती हूँ? जी जरूर पूछिए, स्वागत है। ऐसे है स्वामी जी कि मैं मतलब जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, तो मेरे को ऐसा लगता है हमारी जो भी परंपराएं हैं, हम्म उनको हम जो धर्म के साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो सनातन धर्म हम्म के साथ हो, हमारे साथ हो, उन सब हम्म के पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण अवश्य है। हम्म जैसे जैसे मतलब ऐसा मेरे को सुनने में आता है, जैसे ये श्राद्ध कर्म ही करते हैं, तो इनका हम्म हमारी आत्माओं के साथ तो कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उनका तो जैसे ही मृत्यु होती है, हमारा संबंध छूट जाता है। हम्म परंतु जैसे कौओं को भोजन कराया जाता है, तो इसके पीछे एक हम्म वैज्ञानिक कारण बताया जाता है कि कौओं को जो पीपल के वृक्षों के बीज हैं या बड़ के वृक्षों के बीज हैं, इनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो कौओं के पेट में ही होती है, अन्यथा बाहर इसकी प्रोसेसिंग हो ही नहीं पाती है। तो हम्म। तो तो आपकी आवाज कट रही है, यही बीच में वो कट समय रही है। होता है हाँ, फिर से बोलिए। यही वो समय होता है जब कौवे अपने बच्चों को पालते हैं। हम्म तो उनके क्योंकि वो पीपल और बड़ जैसे महत्वपूर्ण वृक्षों के पौधों को बढ़ने में मदद करते हैं, तो इसलिए कौओं को भोजन खिलाना एक परंपरा के साथ जोड़ दिया। तो क्या एक ये एक प्रश्न। वैज्ञानिक कारण जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो क्या ये भी सच है? चलो, आत्माओं का तो हमारा संबंध साथ ही छूट जाता है मृत्यु के साथ ही। इस बात को तो हम पूर्ण रूप से मैं सहमत हूँ। ये जो कौवे की बात आपने कही कि कौवे के पेट में बड़ और पीपल के बीज विकसित होते हैं, वो जो जी, होते जी, जी। हैं वो कौवा बीज खा करके कहीं दीवार में कहीं किसी जगह पर उसको शौच कर दे, तो वहां पर वो बीट बड़ कर और देते पीपल के पेड़ आगे हो जाते हैं। हैं। ऐसे ही वैसे ही होते हैं ना, हाँ, सिर्फ उसी से होते हैं। इस तरह से होते हैं। तो वो तो कौवा जो खाएगा तो, या और भी कोई पक्षी खाएगा तो वो तो बड़ और पीपल का बीज खाएगा ना, आपकी मिठाई थोड़ी खाएगा। नहीं, बीज की आपकी जो मिठाई खाने से प्रोसेसिंग है। बड़ आपकी मिठाई खाने से बड़ पीपल का बीज तो नहीं बो देगा वो तो बड़ पीपल का बीज खिलाओ, वो तो साल साल भर खिलाओ। 15 दिन क्यों खिलाते हैं? वो साल भर खिलाइए। और बड़ पीपल का विकास करने का नहीं, पर्पस हो वो तो बड़ बड़ और पीपल का उसको बीज खिलाइए कौवे को, तो उसका विकास जी, कर देगा। मैं इस बात से सहमत हूँ। पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि उसको खाना खिलाओ तो हमारे दादा के बड़ के पेड़ लगा नहीं, देगा। नहीं, दादा वो दादा कौवा की पेड़ नहीं नहीं है, वो लगाएगा। आत्मा का संबंध तो मैं समझ रही हूँ ना कि वो तो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है हमारा। वो तो तो ये धर्म नेचुरल के साथ प्रोसेस है। जोड़ने के पीछे ये वैज्ञानिक कारण हो सकता है। ये वैज्ञानिक कारण के नाम पर लोगों को बहुत सी अंधविश्वास की बातें थोपी गई हैं। हाँ, आप मेरी बात को समझने की अंधविश्वास नहीं कोशिश होना करें। चाहिए ये। ये अंधविश्वास की बातें जी, थोपी गई जी, हैं। अगर कौवा बड़ पीपल का जी, विकास करता तो साल भर करेगा, 15 दिन क्यों करेगा? उसको पता लगता है अब जुलाई सितंबर आ गया, अब मुझे खाना चाहिए। वो तो रोज ही खाता है, रोज ही बीट करेगा, रोज ही बड़ जी, पीपल का विकास करेगा। तो श्राद्ध से इसका क्या लेना जी, देना? जी, कुछ नहीं है। जी, तो मेरा इतना ही निवेदन है कि पाखंड और अंधविश्वास से बचें। उसके लिए आपको ऋषियों के ग्रंथ हुँ, पढ़ने पड़ेंगे और पौराणिक कथाओं जी, से जी, थोड़ा दूर हटना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा क्या जी, ठीक और क्या गलत। तो मैं समय को जी। ध्यान में रखते हुए आगे नहीं बढ़ता हूँ और मंच आगे प्रभात जी को देता हूँ। मंच के लिए आगे संचालन श्री प्रभात जी करें।
जी, जी, जी। धन्यवाद स्वामी जी, आपने अपने बहुत ही अच्छे विचारों से हमें लाभान्वित किया। बहुत सी बातें विशेष रूप से जो तत्व ज्ञान की बात हमें बताई, शायद वो हमारे लिए भी बहुत ही मार्गदर्शक रहेगी। जीवन में हम भी इस ज्ञान को अपनाने की पूरी चेष्टा करेंगे। तो जी। अब मैं इस परीक्षा के संयोजक करनाल हरियाणा से जो हमारे परसाराम मुनि जी हैं, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। वो आएँ और अपने अ, कुछ शब्द हमारे सामने प्रस्तुत करें। परसाराम मुनि जी। ओम नमस्ते जी, सभी को नमस्ते जी। श्रद्धेय स्वामी जी, आचार्य श्री धर्मवीर मुमुक्षु जी, समादरणीय आर्यजनों, बहनों, बेटियों, ईश्वर की बड़ी अनुकंपा रही और आप सबका साथ, सहयोग, सहायता रही और हमारी ये परीक्षा आयुर्योग की बड़ी अच्छी तरह से सफल हुई है और हम जीवन में इन बातों को ढाल करके चलें तो हम और भी लाभान्वित हो सकते हैं। मैं ऐसी कामना करता हूं कि हम सब ऐसा करेंगे। इस के आयोजन का जो श्रेय है वो आप सबको भी है और विशेषकर प्रोफेसर टेकचंद ठाकुर जी, श्रद्धेय स्वामी जी, आदरणीय आचार्य धर्मवीर मुमुक्षु जी ने तो दिन रात मेहनत करके ये परीक्षा करवाई ही है, तो उनका बहुत बहुत ही योगदान है इसमें। और मैं दान की महत्ता को रेखांकित करते हुए सभी दानी सज्जनों का, जिन्होंने इसमें प्रचार प्रसार के लिए सहयोग किया है, उन सब का धन्यवाद करता हूं। और समय समय पर पहले भी और अब भी इस परीक्षा के दौरान भी श्रद्धेय स्वामी जी ने, आचार्य जी ने, इन दोनों विद्वानों ने विशेषकर हमको जो ज्ञान रूपी मोती, हीरे मोती हमको दिए हैं, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम इन अच्छी चीजों को आगे बढ़ाने, वैदिक चीजों को आगे बढ़ाने के लिए अपने विद्वानों का सम्मान करें, प्रचार प्रसार के लिए धन का, कुछ वस्तुओं का सहयोग अवश्य करें। धन्यवाद। धन्यवाद जी। स्वामी जी, अब मैं जी हाँ, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा बोला। अब मैं इस परीक्षा के संयोजक आर्य समाज सुंदर नगर कॉलोनी से आचार्य जी को, आचार्य मुमुक्षु जी को, मेरे को तो बहुत अपने आप में बड़ा अटपटा लग रहा है कि आप सभी इतने विद्वत जन हैं और मैं नाम लेके ऐसे बोलूं तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं सरनेम से ही बोलूंगी। आचार्य जो मुमुक्षु जी हैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी, वो अपने ज्ञान से हमें लाभान्वित करें, अपने कुछ शब्द आकर के हमारे सामने रखें। मुमुक्षु जी। ओ, प्रभात जी, आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, ठीक आ रही है आचार्य जी। धन्यवाद। ओ, तो इस जो कार्यक्रम हम लोगों ने किया है डॉक्टर मनीषी ठाकुर जी की स्मृति में, आप हिमाचल निवासी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर टेकचंद ठाकुर जी की धर्मपत्नी, धर्मपरायण सुशीला, अतिथि वत्सल, जिनके पास हम जाते थे तो अच्छा आदर सत्कारों से 2-4 बार हमें मिला। संयोग आज वो हमारे मध्य में नहीं है। डॉक्टर साहब हमारे मध्य में हैं, उन्होंने अपना उद्बोधन भी दिया। सब प्रकार से उन्होंने इस वेद कार्य के लिए अपने सहयोग का भी आश्वासन दिया। धर्म कार्य में वो लगे रहते हैं, वेद का प्रचार प्रसार करते हैं। बहन हेमा आर्या हैं, उनके बारे में बताया कि उन्होंने वेदों का सेट भी उन्हें दिया,
जो लगभग किसी विद्यालय में अगर पहली बार दिया गया आयुर्वेद महाविद्यालय में, तो प्रोफेसर डॉक्टर टेकचंद जी ने अपने सेवानिवृत्ति के अवसर पर वहाँ के प्रिंसिपल साहब को सौंपे। तो एक वेदों को समर्पित ही परिवार है। अब मैं इस सद्विद्या से हमारी अविद्या का निवारण कर रहे पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, आर्य प्रतिनिधि सभा के सभापति श्री प्रभु चंद्र सूद जी, श्रद्धेय प्रोफेसर टेकचंद जी ठाकुर, माननीय श्री विक्रमादित्य गौतम जी पूर्व ओएसडी हिमाचल सरकार, और देश भर से उपस्थित आज के हमारे इस वेद और ऋषि कार्यों में जुड़े हुए समादनीय आमंत्रित महानुभाव, इस प्रतियोगिता के सहयोगी हमारे परसाराम मुनि जी, प्रिंसिपल विक्रमादित्य महाजन जी, और कार्यक्रम का कुशल नेतृत्व कर रहे माननीय बहन प्रिंसिपल मनीषा शर्मा जी, डॉक्टर मनीष आर्य जी, श्री प्रभात आनंद आर्य जी, और समादरणीय वरिष्ठ एवं कनिष्ठ प्रतियोगी महानुभाव। इन प्रतियोगिताओं के अनेक उद्देश्य आप जान चुके हैं, पूर्व बताया जा चुका है, लेकिन मैं जो हर बार अनुभव करता हूँ वो ये है कि कुछ ऐसे धार्मिक स्त्री पुरुष जो ये चाहते हैं कि इस वैदिक संस्कृति का, योग विद्या का और तार्किक ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार हो, वो हमें बहुत आशीर्वाद देते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत सहयोग भी करते रहते हैं। इन कार्यों को करते हुए हमें कई उच्च स्तरीय धार्मिक जन भी सहयोगी के रूप में प्राप्त होते जा रहे हैं। ये ईश्वर की महान कृपा और पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद है। मैं परम गुरु परमेश्वर व पूज्य स्वामी जी महाराज को अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ उन सभी स्त्री पुरुषों का जो प्रतियोगिता में विजेता होते हैं, फिर भी अपना सम्मान देश के भविष्य जो विद्यार्थीगण हैं और युवक युवतियां हैं उनको देने का आग्रह करते हैं। ये ऐसा अनुभव है हमारे लिए जो किसी सम्मान या दान दक्षिणा से कम महत्व का नहीं है। तो अंत में मैं कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आप सब जो गणमान्य आमंत्रित महानुभाव हैं उनका एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। समय की सीमा हमारी 2 मिनट ऊपर जा चुकी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक शंका आ रही है कि जो मरने वाले की अस्थियों का विसर्जन किया जाता है उसमें 13 दिन तक आत्मा रहती है। ये बात झूठ है। आत्मा 13 दिन तक वहां नहीं रहती है। आत्मा तो तत्काल दूसरे जन्म में चली जाती है। ईश्वर उसको दूसरे जन्म में ले जाता है। जी धन्यवाद। धन्यवाद प्रभात जी। जी धन्यवाद प्रभात जी। पूज्य स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य जी, मुनि जी, डॉक्टर टेकचंद जी व सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्ते। मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया और आपने तन मन धन से हमारा सहयोग किया। इस प्रतियोगिता में स्वामी जी कुल 26 पुरस्कार निश्चित किए गए हैं, जिसमें 14 उत्कृष्ट और 4 तृतीय, 4 द्वितीय और 4 प्रथम हैं, जिसमें मैं पहले उत्कृष्ट 14 उत्कृष्ट अंत में प्रथम तक घोषणा करूंगा। तो 14 उत्कृष्ट पुरस्कार हैं अनन्या ठाकुर हिमाचल प्रदेश, वंशिका मनास हिमाचल प्रदेश, प्रियांशी उत्तर प्रदेश, मनीषा शर्मा हिमाचल प्रदेश, विभूति हिमाचल प्रदेश, आर्य ममता शर्मा राजस्थान,
शिवराम विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश, हरदेव सिंह चौहान हिमाचल प्रदेश, सूरजभान दिल्ली, वैष्णवी उत्तर प्रदेश, कमलेश आर्या दिल्ली, जीवनलाल आर्या दिल्ली, उदित भट्ट मध्य प्रदेश, भावना शर्मा हिमाचल प्रदेश, मंजू रानी उत्तर प्रदेश, रामेश्वर सिंह हरियाणा, प्रीति गुप्ता छत्तीसगढ़, ऋषिराज पंजाब, सुनीता अरोड़ा पंजाब, अमित कुमार शर्मा गुजरात, सोरम आर्या राजस्थान, धर्मी वेलानी महाराष्ट्र, सार्थक पंजाब। अब जिनको तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है वे 4 हैं: सुदेश आर्या हरियाणा, सुमन सूद आर्या हिमाचल प्रदेश, श्रद्धा धीमान उत्तराखंड, सुरभि गोला उत्तर प्रदेश। और जिनको द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है निधि, तो ये है ऋग्वेद बर्डे महाराष्ट्र, कौशल गुप्ता उत्तर प्रदेश, अंजू राजवीर हरियाणा, सुरुचि सोनी हिमाचल प्रदेश। अंत में जिन सभी महानुभावों को प्रथम पुरस्कार प्रवीण पुरस्कार प्राप्त हुआ है उनके नाम हैं भगवान बारिक ओडिशा, शिवांशी गर्ग मध्य प्रदेश, अलका रावल हिमाचल प्रदेश, कांति सोमदत्त मुदगल महाराष्ट्र। ये हमारे सभी विजेता हैं जिन्होंने इसमें उत्कृष्ट तृतीय, द्वितीय और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जी धन्यवाद। क्या जी संपर्क धन्यवाद जी। बीच में मेरा कनेक्शन छूट गया था, शायद मैंने बोला नहीं है। हाँ, तो मेरे को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इन विजेताओं की सूची में मेरा नाम है कहीं थोड़ा सा, तो अच्छी बात है, मेरे लिए भी अच्छी बात है। मैं पहली बार जुड़ी हूँ इसके साथ, पहली बार मैंने परीक्षा में भाग लिया, तो कुछ भी स्थान प्राप्त हुआ हो, मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई है। आप सभी जानते हैं कि इससे पहले भी शिरोमणि प्रथम, शिरोमणि द्वितीय ऐसी परीक्षाओं का आयोजन हुआ था और इससे लोग बहुत उत्साहित थे, और ऐसी परीक्षाएं होती रहनी चाहिए, परंतु इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए हमें पर्याप्त धनराशि की भी बहुत आवश्यकता होती है। जैसे इस परीक्षा को स्पॉन्सर करने के लिए मैग्नेट इंस्टीट्यूट जो है भटिंडा वालों ने जो वाली है, उन्होंने बहुत बड़ी आर्थिक सहायता भी हमें उपलब्ध करवाई है। विशेष रूप से उनका धन्यवाद भी करना चाहूंगी, और मुझे लगता है कि हम सभी को इस पवित्र यज्ञ का अवश्य हिस्सा बनना चाहिए। सहायता रूपी तुच्छ सी राशि ही सही अवश्य आहुति के रूप में इसमें डालनी चाहिए, ताकि ऐसे आयोजन भविष्य में भी चलते रहें, लोग ज्ञान से लाभान्वित हों। जैसे आज स्वामी जी ने हमें बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं, जिन बातों का हमें सिर्फ शाब्दिक ज्ञान तो होता है, पर हम तत्व ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका हम जीवन में सिर्फ शाब्दिक रूप में या संशय ज्ञान के रूप में बहुत सारा जीवन यूं ही बिता देते हैं, तत्व की ओर बढ़ ही नहीं पाते हैं। जो जैसा है उसको वैसा ही समझना हमारे लिए शायद बहुत ही मुश्किल होता है, और इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें ऐसे आयोजनों की, निरंतर ऐसे ज्ञान के प्रवाह की आवश्यकता है जो हमें तो मैं चाहूंगी जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता रहे हैं सभी ने अपने नाम सुन लिए होंगे। अब अकाउंट नंबर, IF कोड, बैंक नेम, सारी डिटेल जो है प्रभा जी को भेज दें, ताकि समय पर उनको जो उनकी राशि है विजेता की उनको मिले। तो हमारा कार्यक्रम अब धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रहा है। मैं जिस भी इस आयोजन में सम्मिलित हैं, इस आयोजन में जो सम्मिलित हैं सभी आर्य प्रेमी सज्जनों का मैं एक बार फिर से अभिनंदन करती हूँ और सभी का एक बार धन्यवाद भी करूंगी। तो अब कार्यक्रम के अंत में अब प्रभा जी बताएंगे, कुछ और कार्यक्रम तो नहीं बचा है? अब स्वामी जी आशीर्वाद दें। जी, पूज्य स्वामी जी महाराज अब प्रोफेसर टेकचंद जी के परिवार को अपने शुभकामनाएं देंगे और सभी आगंतुकों को भी शुभ आशीष दें। जी जी जी।
अब स्वामी जी आपसे जी। विनम्र निवेदन है, जो पिता हैं उनको आशीर्वाद भी दें, उनको शुभकामनाएं भी दें, और जो प्रोफेसर साहब जी का परिवार है वो भी आपके आशीर्वाद शुभाकांक्षी हैं। ठीक कृपया ठीक आप उनको सभी को आशीष ठीक है। तो जो डॉक्टर ठाकुर जी का परिवार है, मैं परिवार के सदस्यों के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रस्तुत करता हूं। परिवार के सब लोग ईश्वर से शक्ति मांगें, धैर्य को धारण करें, ईश्वर की भक्ति उपासना करें, वैदिक शास्त्रों का स्वाध्याय करें, ईश्वर उनको बहुत शक्ति देगा। गायत्री मंत्र से ईश्वर से प्रार्थना करें, आपको धैर्य, साहस, उत्साह देगा। ऐसी मैं अपनी ओर से भी आपके लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रस्तुत करता हूं। और जो इस प्रतियोगिता में विजयी घोषित किए गए हैं, उन सब के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं। इसी प्रकार से वे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन, स्वाध्याय, चिंतन मनन करते रहें और इन बातों को अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करें। पढ़ना केवल प्रतियोगिता के लिए नहीं होता, उसको जीवन में भी लाना है, तब आपको पढ़ाई से पूरा लाभ मिलेगा। तो मैं सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं और समय को ध्यान में रखते हुए अब हम विराम की ओर चलेंगे। आचार्य जी विराम देवें? जी 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 गुरुजी महाराज। ठीक है, तो सब लोग मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। दोनों हाथ जोड़िए और बोलिए, सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।